नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। भारत में है दम, वंदे मातरम। सदा रहेगा भारत का मान, सदा रहेगा भारत का सम्मान, सदा रहेगी भारत की शान। और ये वो मान, सम्मान और शान है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस शिखर पर पहुंचा दिया है जिस शिखर की तरफ दुनिया इस वक्त देख रही है। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके साथ चल रही है ना, ये तस्वीरें देखकर किसी भी भारतवासी को गर्व होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से एक बात तो साबित हो गई साहब, वो ये कि अब दुनिया को भारत से आस है, भारत पर पूरा विश्वास है और भारत में विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा कई मायनों में खास रहा। उन्होंने दौरे के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई सेक्टर्स, कई क्षेत्र पर अपनी मौजूदगी न सिर्फ दर्ज कराई, बल्कि भी बता दिया कि अब नया भारत है ये। पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा भारत के लिए कई मायनों से खास साबित हुआ है। देखिए, चाहे आप डिफेंस की बात कर लीजिए, डिफेंस डील की आप बात करें, या फिर कैंसर के इलाज को लेकर भारत की कोशिशों की, पीएम मोदी ने, वो नहीं हम भूल सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के साथ ही इशारों में चीन को एक डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की है, या चीन को डायरेक्ट मैसेज दे दिया। देखिए, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत तो शानदार तरीके से हुआ, वो तस्वीरें आप तक जरूर पहुंची होंगी। मोदी मोदी हर तरफ गूंज रहा था। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते कहकर की, लोगों को नमस्ते कहकर उनका अभिवादन किया। फिर कहा साहब कि अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया, लोकल से ग्लोबल हो गया। इसके बाद अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों का जोश देखकर यह साबित भी हो गया कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी एक अहम द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच वैश्विक और रणनीतिक गठबंधन को और मजबूत करने पर बात हुई। इसके साथ भारत ने अमेरिका से खास तरह का ड्रोन खरीदा। इसको समझिए, खास तरह का ड्रोन है ये, MQ-9B गार्डियन ड्रोन। ये बेहद खास है। इसे भारत आकाश और समुद्र की रक्षा को और बेहतर कर सकता है। भारत के लिए इस डील को बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता कई मायनों में बेहद खास रही। इस वार्ता की सबसे बड़ी हाईलाइट जानते हैं क्या? सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो बयान जिसमें अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया। पीएम मोदी ने एक बार फिर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा अमेरिका के सामने उठाया था। बाइडेन से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूएनएससी का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तब की स्थितियां बिल्कुल अलग थी। अमेरिका की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की हर तरह से घेराबंदी भी कर ली। क्वाड की बैठक में ही भारत की धमक की वजह से सम्मेलन के दौरान सभी नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी सोच और चीन की दादागिरी को कम करने को लेकर बैठक की। सभी ने चीन की नीतियों का विरोध भी किया। हालांकि अमेरिका में यह सम्मेलन, आप इसको इस तरह से समझिए, आशा और निराशा के माहौल में हो रहा है। मैं आपको समझाऊंगा आशा क्यों, निराशा क्यों। देखिए, आशा इसलिए क्योंकि भारत जैसे देश अपनी पहचान बना चुके हैं। आज उनकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा बुलंद है, कहीं ज्यादा सुनी जा रही है। निराशा इसलिए क्योंकि दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उम्मीद लगाए देख रही है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा गूगल, IBM के CEOs के साथ राउंड टेबल बैठक भी की। राउंड टेबल बैठक के दौरान उन्होंने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में गूगल के CEO सुंदर पिचाई, IBM के CEO अरविंद कृष्णा और एडोबी के CEO शांतनु नारायण और अन्य कई टेक CEO इसमें शामिल हुए। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कही जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज जितना कनेक्टेड है, पहले उतना कनेक्टेड नहीं था। आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है और यह सब 2 साल के भीतर हुआ है। आगे सुनिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। मेड इन इंडिया 6G। आप समझिए कि आज भारत टेक्नोलॉजी के मामले में
अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत भी इस क्षेत्र में दुनिया का बॉस बन जाएगा।